morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a poem, The Snake Triangle, composed by W. Ross of class 9th. So let us discuss the poem. द स्नैक ट्राइंग आपका जो टाइटल है द स्नैक ट्राइंग यानी स्नैक आप सभी लोग जानते हैं स्नैक मीन्स सांप होता है, ट्राइंग कोशिश करना, यानी यहाँ पर स्नैक जो है ये किसी चीज़ के लिए कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। द स्नैक ट्राइंग यानी स्नैक की कोशिश। आइए अबाउट द पोएम देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नैक्स एज फेयरसम सिंबल्स ऑफ डेथ, बट द स्नैक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। हम में से अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ अस थिंक, हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं ये जो स्नैक्स होते हैं एज फेयरसम सिंबल्स ऑफ डेथ, ये मृत्यु के द्योतक होते हैं, सिंबल ऑफ डेथ यानी इन्हें मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों के यही विचार होते हैं, लेकिन ये जो पोएम है इसके बारे में क्या बताया गया है, बट द स्नैक इन दिस पोएम, लेकिन इस पोएम में जो स्नैक है इज इटसेल्फ अ विक्टिम, यह स्वयं एक विक्टिम है, यानी ये खुद अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं पोएम में किस प्रकार से स्नैक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। द स्नैक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग ऑफ थिंग लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। यहाँ पर पोएट बताते हैं द स्नैक ट्राइंग, स्नैक कोशिश कर रहा है, टू एस्केप बचने की, द परसुइंग स्टिक चेजिंग स्टिक से, यानी अपनी ओर आती हुई स्टिक से बचने की कोशिश करता है। किस प्रकार से, विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, अचानक से अपनी थिन पतली लॉन्ग लंबी बॉडी, यानी अचानक से अपनी पतली लंबी और बॉडी को कर्विंग करके, ट्विस्ट करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यानी स्नैक टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, स्नैक अपनी पतली लंबी बॉडी को अचानक से ट्विस्ट करके अपनी ओर आती हुई चेजिंग स्टिक फॉलोइंग स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, यहाँ पर पोएट कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, एंड ग्रेसफुल और कितना आकर्षक, आर हिज शेप्स उसका जो साइज है, उसका जो आकार है वो कितना सुंदर और आकर्षक है। यानी जब स्नैक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो उस समय वो अपनी थिन बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है, तो जो ट्विस्टिंग शेप होता है पोएट यहाँ पर कहते हैं वो शेप उसका बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, oh let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. He glides, वो मूव कर जाता है, थ्रू दी वाटर पानी में, फ्रॉम द स्ट्रोक स्ट्रोक से बचने के लिए, यानी चेजिंग स्टिक से बचने के लिए वो कहाँ चला जाता है, वो पानी में चला जाता है। आगे पोएट कहते हैं ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो। पोएट उस इंसान से कहते हैं जो उसका पीछा करता है, उसे हिट करने के लिए, उसे मारने के लिए उसका चेस करता है। ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो, ओवर द वाटर पानी में, इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो, ओवर द वाटर पानी में, इनटू द रीड्स उस मार्सी प्लांट में, टू हाइड विदाउट हर्ट बिना हर्ट हुए उसे क्या करने दो, छिपने दो। कहाँ, पानी में, इनटू द रीड्स, और उन जो वाटर प्लांट्स होते हैं, मार्सी प्लांट्स होते हैं, उनके बीच में उसे क्या करने दो, उसे हाइड होने दो, उसे छिपने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। आगे पोएट बताते हैं कि ये जो स्मॉल यानी जो छोटे, एंड ग्रीन और जो हरे रंग के जो स्नैक होते हैं, स्मॉल एंड ग्रीन कलर के जो स्नैक होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, यानी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इवन टू चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस नहीं होते हैं। Along the sand he lay until absorbed and chased away
एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। आगे पोइट कहते हैं along the sand he lay until absorbed and chased away। उसे एब्जॉर्व करने से पहले, देखे जाने से पहले, यानी नोटिस किए जाने से पहले, एंड चेस्ड अवे, और पीछा किए जाने से पहले, यानी जब वो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, उसे देखा था, उसके पहले वो क्या कर रहा था, along the sand he lay until, यानी वो उसी रेत में क्या किया था, वो लेटा हुआ था। यानी उस व्यक्ति के द्वारा नोटिस किए जाने और पीछा किए जाने से पहले वो स्नेक रेत में लेटा हुआ था। एंड नाउ, लेकिन अब, ही वैनिशेस, अब वो डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है, इन द रिपल्स, पानी की लहरों में, एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, पानी की लहरों में और उन ग्रीन पतले मार्सी प्लांट्स के बीच में अब वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो इस प्रकार से पोएट ये समझाने की कोशिश किए हैं इस पोयम के माध्यम से कि लोगों की जो एक थिंकिंग है, उनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो स्नेक होते हैं ये सिंबल ऑफ डेथ होते हैं, ये मृत्यु के प्रतीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कुछ ऐसे भी स्नेक होते हैं जो खुद ही विक्टिम होते हैं और अपने आप को इंसानों से बचाने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, now your poem is completed. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.